हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जिगर 21। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी भर्ती और ये बीपीएससी के थ्रू है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता जैसी बातें मैं आपको बता ही दिया हूँ, सिलेबस क्या होगा, उम्र सीमा, इच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी भर्ती है बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो, और ये आप वनडे एग्जाम दे के ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर का, और मैं थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। बीपीएससी का कैलेंडर तो आपने देखा ही है, 20 मार्च को जारी किया गया है। इसमें ये सारे पोस्ट के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट रेवेन्यू एंड जो है अकाउंट्स ऑफिसर, सीटों की संख्या आप देख सकते हैं 285 है। और एक जो अगला पोस्ट है 22 नंबर का आप देख सकते हैं असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और इसमें जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है, बहुत मैं कायदे से बताया हूँ, सिंपल ग्रेजुएट जो लोग है इसके लिए एलिजिबल है, मैं बता चुका हूँ। तो ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मैं सब कुछ सिलेबस के बारे में सभी के बारे में चर्चा किया हूँ, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो सीट है, अभी इस वीडियो में स्पेशली हम लोग चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट रेवेन्यू एंड जो है अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। एग्जाम डेट आपके सामने आप देख सकते हैं, एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है 27 जुलाई का, जो है 27 जुलाई 2025 का आपका एग्जाम है। और देख सकते हैं और एग्जाम की मैं बात कर, अच्छा रिजल्ट का डेट जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई हम लोग टू बी डिसाइडेड, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। सिर्फ आप देख सकते हैं एक एग्जाम है, और एक एग्जाम देने के, सिर्फ सही सुन रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम है, सिंगल एग्जाम दे के जो है यहाँ पे लेवल 7 में आप जाएंगे, तो इससे सुनहरा मौका क्या है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 2 पेपर होगा, एक पेपर में तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन होगा और दूसरा ऑप्शनल होता है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ डिटेल नोटिस पे, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत कायदे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये जो है नियमावली 2021 है, आप देख सकते हैं, बिहार सरकार का गजट है, और इस पद के बारे में चर्चा किया है ना। ये दोनों भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैं दिखा दूंगा। सबसे बड़ी बात ये है, अब जब आप ज्वाइन करेंगे तब नॉन गजेटेड पोस्ट होता है, और एक प्रमोशन जैसे ही होता है आप देख सकते हैं, तो भाई आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। पद का नाम आप देख सकते हैं सहायक राजस्व एवं जो है लेखा पदाधिकारी, ठीक है। ये पोस्ट है, मूल कोटि, जाहिर सी बात है, बेसिक बात है। और जैसे ही आपका प्रमोशन होता है तो आप देख सकते हैं पहला प्रमोशन और दूसरा प्रमोशन। तो ये तो सीट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब एज के लेके बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि भाई एज कब से काउंट होगा, आइए देख लेते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे एक एक करके, है ना। और सिलेबस के बारे में भी मैं फिर से कर रहा हूँ, हम लोग सिलेबस के बारे में भी, है ना, चर्चा करेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए भाई, एज के लेके लोगों के मन में जो दुविधा है, तो एज कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं। तो यह जो है 21 से लेके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, 21 साल से लेके, ठीक है, क्या हो गया भाई, जस्ट वेट, हाँ, कम से कम 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे 42 साल तक जो है वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है, जो लोग जनरल से है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ मेल, और यहाँ पे फीमेल, जनरल भी, और जनरल हो गया, चाहे EWS की मैं बात कर लूँ, मेल का मैं बात कर लूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एज है वो 37 साल है, ठीक है। और फीमेल का जो है 21 से लेकर 40 साल तक है जनरल कैंडिडेट, और या फिर EWS के लिए। अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ OBC, अच्छा OBC का भी यही कंडीशन है ना। और फीमेल कैंडिडेट का जो है यहाँ पे 40 साल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में भी पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं EBC की बात कर लूँ, तो मेल के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल प्लस फीमेल के लिए दोनों के लिए भाई कितना है, 40 साल है। और अगर मैं बात कर लूँ SC और ST के लिए, तो मेल फीमेल दोनों का जो है यहाँ पे 42 साल एज रखा गया है, ठीक है। इसका एज क्राइटेरिया के लेके डाउट क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और सबके मन में यही रहता है कि भाई इसका सिलेबस बता दो जरा सा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। अच्छा, सिलेबस को जानने से पहले एक मिनट, मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, जो कि मन में दुविधा रहता है सभी को। यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, अर्हताएँ। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल कोटि के पदों पर जो है सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक जो है अर्हताएँ किसी भी जो है परिनियत विश्वविद्यालय से क्या क्या, तो बी कॉम और BA में जो है आपके ऑनर्स होना चाहिए। वो यहाँ पे देख सकते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से। अगर आपने BSc किया है तो सांख्यिकी से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो आपका जो कॉमन क्वेश्चन था। और ध्यान रहे, ये 285 पद जो था, है ना, जो मैं आपको वेलफेयर ऑफिसर के बारे में जो बताया था भाई, उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन, है ना, जो लोग आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से भाई पास है, तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 285 पद वो भी है, ठीक है। तो नहीं देखें वो वीडियो, जाके जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या सिलेबस है ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो सूची देख सकते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया है। तो इनका जो परीक्षा कह रहा है कि भाई 2 पत्रों में होगा परीक्षा, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें A B C D करके ऑप्शन रहेगा, ठीक है।
ये तो एक पेपर जो है अनिवार्य है और एक जो है ऑप्शनल है। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पहला पत्र होगा, ठीक है, जो अनिवार्य पेपर होगा वो जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन होगा। आप देख सकते हैं 100 प्रश्न होगा, इसमें 100 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव का जो है यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन डिटेल आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी तक यही है। तो ये सामान्य अध्ययन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो हिस्ट्री होगा, पोल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, करंट अफेयर्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा और बिहार स्पेशल का तो 4 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, आसान लेवल का प्रश्न रहता है, ठीक है। अब जो वैकल्पिक जो है ऑप्शनल जो पत्र होगा उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोड है, विषय कोड है, आप देख सकते हैं वो नोटिफिकेशन में सब मेंशन होगा। अच्छा, ये जो समय आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन में 2 घंटे का टाइम मिलता है, बेसिक बात है। तो ऑप्शनल में आप देख सकते हैं वाणिज्यिक शास्त्र तथा जो है लेखा विधि, है ना, या फिर आप अर्थशास्त्र रख सकते हैं या फिर सांख्यिकी रख सकते हैं, और सभी के लिए कोई भी रखते हैं तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपको यहाँ पे ये है ऑप्शनल। टोटल 2 पेपर 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक तो ऑप्शनल हो गया और एक जो पेपर है जो सामान्य अध्ययन का होगा 100 अंक का, है ना, जो कि आपने देख लिया, अभी मैंने आपको बताया हूँ। तो ये सामान्य अध्ययन सभी के लिए होगा। ये तो भाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें से कोई एक, ठीक है। तो आशा करते हैं भाई ये जो डाउट था, कन्फ्यूजन था, वो दूर हो गया होगा। और आपके सामने चूंकि 27 जुलाई का आपका एग्जाम है, 27 जुलाई की जो है आपकी एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी करिए। अब प्रश्न उठता है कि हम पढ़े क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। देखो भाई, आपने अगर दरोगा के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो पर भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। जो कि आपने देखा होगा, अभी मैं दिखाया हो ना कि भाई सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है बिहार दरोगा में भी, और उसमें भी वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यहीं से क्वेश्चन आता है, इसमें भी वही कंडीशन है ना। या फिर आप मतलब कि वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये एग्जाम आपको आसानी से निकल जाएगा। हालांकि आप लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए फ्री में इसका कंप्लीट जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे PYQ हो चाहे बाकी अन्य सेक्शन हो, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में अपडेट भी करते रहूँगा। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट होता है तो आप सभी के बीच में मैं अपडेट करते ही रहता हूँ। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मन में आपके मन में क्वेश्चन है कि सर फॉर्म कब से आवेदन करेंगे, क्योंकि आपको पता होना कि है कि भाई 27 जुलाई का एग्जाम है। तो नोटिफिकेशन चूँकि मार्च खत्म ही होने वाला है, अप्रैल, मई, जून, तो ये हमेशा जो है बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो आपके एग्जाम से लगभग 65 से 70 दिन पहले नोटिफिकेशन देते हैं, है ना। तो अप्रैल में जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डे तो दे ही दिया ना भाई, 27 जुलाई का आपका एग्जाम है, 27 जुलाई 2025 को, तो उसी को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन भी करना है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये जो गजट है वो दोनों भाषा में आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका जो है स्टेटस है। पहला प्रमोशन होता है तो रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर हो जाता है। दूसरा प्रमोशन में आप देख सकते हैं एडिशनल चीफ रेवेन्यू एंड जो है अकाउंट ऑफिसर, लेवल 7 का जॉब है। एक एग्जाम दे के यार इतनी अच्छी पोस्ट आप लोग समझ ही रहे हैं, 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगा इसमें भी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। और सभी लोग मैं फिर से करो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं वहीं पर जाकर अपडेट करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।